ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। रतन पालिया फेंक दिया, कांच बटोरने के लिए जा रहे हैं। ये ब्रज वृंदावन श्याम प्यारी भूमि है। प्यारी जो इस भूमि को बहुत प्यार करते हैं। और आप कभी सोचते हो कि आप वृंदावनवासी हैं? नाचने नहीं होता आपको? हृदय आपका उमगता नहीं? प्रपंच के चिंतन में जलते रहते हो, राग द्वेष के प्रवाह में बहते रहते। अरे कभी सोचो तुम कहां के वासी हो गए हो? श्रीधाम वृंदावन। ओहो, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि याचना करते, वो सौभाग्य मुझे प्रियाजू ने दिया। कभी आप रोए प्रियाजू से? कितनी कृपा कर रही हो स्वामिनी मुझ जैसे नीच पर? नहीं, मैं महात्मा हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। अरे कुछ नहीं हो यार। तिनका हो, तिनका उड़ा के कहीं भी डाल सकती माया। अगर रुके हो ना, इनके हो इसलिए रुके हो, नहीं तो तिनके हो, कुछ नहीं हो, समझ लो। इनके हो इसलिए तुम्हें उड़ा नहीं रही माया, नहीं तो ऐसे फू शिव विरंचिका। बहुत सावधान। श्री वृंदावन वास करने वाले उपासक को भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं। अब क्या चिंता? अब तो हमें श्यामा श्याम के चिंता। काहे कोरे नाना मत सुने तू पुराणन के, तही कहा तेरी मूड गूढ़ मति पंग की। वेद के विवादन को पायोगे न पार, कहूं छाड़ दो आशा अब दान नहान गंग की। और सिद्ध शोधे अब नागर ना सिद्ध कछु, मान ले मेरी कही वार्ता सुढंग की। आओ ब्रज भोरे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदावन रैन रची गौर श्याम रंग की। ये होली खेल ली। आओ ब्रज में आओ, वास करो, यहां की रज में लोटो, यहां के खग मृग पशु पंछियों को प्रणाम करो और याचना करो कि मुझे श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त हो, प्रेम रंग की प्राप्ति हो। श्री श्यामा श्याम के धाम में रह करके भी यदि हम और किसी का चिंतन कर रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्रिया प्रीतम के कहला के, प्रिया प्रीतम के हो, केवल यहां वास का आपको बता रहे हैं। जो सुख है, जो आनंद है, वो वैकुंठ में भी नहीं। केवल यहां वास का, यहां वास करके भजन कर रहा है, श्री जी की अष्टयाम सेवा कर रहा है, इसकी तो बहुत ही अलग बात हो गई। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है वैकुंठ निवासी। आप इसको कथा ना समझे, सत्य ऐसा ही है। अगर आप ठीक से चले तो किसी दिन घटना घट जाएगी आपके जीवन में, दृश्य बदल जाएगा। कई उपासकों को ऐसे अनुभव हुए हैं, चलते चलते ये जो आपको सब दृश्य दिखाई दे रहे सब खत्म हो जाता है। ऐसी अद्भुत सुगंध, जैसे इस समय ये ऋतु है, सब खत्म, इस ऋतु का प्रभाव खत्म। रिमझिम वर्षा हो रही, सुंदर सुंदर वृक्ष पंक्ता, मोर कुहुक रहे हैं, प्यारे जो मंथर गति से धीरे धीरे सब दृश्य खत्म। कोई एक बिल्डिंग नहीं वृंदावन में, कोई एक भी पुरुष नहीं वृंदावन में। यही की बात कह रहे हैं, यही वृंदावन, इसी वृंदावन। लड़खड़ा के बस कुछ पकड़ के बैठ जाओ, हिम्मत नहीं खड़े होने की। ये कोई साधना का फल नहीं। अचानक दृश्य बदल गया, अचानक भाव बदल गया, लड़खड़ा के गिर पड़े, रज में लूट रहे पड़े। ये वो धाम है। आप कहोगे कि हमें क्यों अनुभव नहीं हो रहा? आप अनुभव करना चाहते हैं? कहां करना चाहते? एकांत में अपने हृदय में बैठ के देखिए क्या अनुभव करना चाहते हैं। आप क्या तड़पे वृंदावन के लिए? अरे वृंदावन में रहते हुए तुम्हें एक बार भी स्मरण किए मैं वृंदावन वासी हूं? ईमानदारी से देखो, हम तुम्हें तुम्हारी साधना दिखा रहे हैं। वृंदावन में 24 घंटे व्यतीत हो गए, एक बार भी तुम्हारे उमंग आई कि मैं प्रियाजू के महल वृंदावन में रह रहा हूं? नहीं, वही प्रपंच वार्ता, वही जगत चिंतन, वही रहते हो धाम में चिंतन जगत राग द्वेष। संभल जाओ, बहुत बढ़िया अवसर मिला।
प्यारे जू की असीम कृपा से जो आपको केवल रहने में यहां उपलब्धि मिलेगी, वो बैकुंठ वासियों को भी नहीं। सो सुख सपने हूं नहीं पावत जे जन है बैकुंठ। वृंदावन में तुम्हें कोई साधना करनी पड़े, आश्चर्य की बात है। ये सिद्ध भूमि है, प्रेम भूमि, ये फल भूमि है। हरिद्वार है साधना भूमि, ये साधना भूमि नहीं, ये प्रेम भूमि, ये सिद्धों के द्वारा भी याचना करने वाली भूमि। देखो ना, उद्धव जी सिद्ध हैं, भगवान शंकर शनकादि यहां की याचना करते हैं, वो आपको मिल गया है। पर गजब का भगवान की माया का प्रभाव है कि आश्चर्य होता है। धामवासी होकर के धाम का एक बार भी चिंतन नहीं, एक बार भी चिंतन। वो जब सो सुख सपने हूं नहीं पावत जे जन है बैकुंठ निवासी, जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। हिया घर घर होए रहे खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। 5 बजे का सुबह का समय होगा, आगे आगे पूज्य सदगुरुदेव भगवान दंडवती परिक्रमा में गिरिराज जी पीछे पीछे उनके चरण रज में लुटते हुए चल रहे। थोड़ा अंतराय भी था। कमर में से हाथ रखे हुए एक बालक, ए बाबा पैसा दे दो, पीछे की बात। एक गमछा में कुछ पैसे, जैसे 10 रुपए 15 रुपए ऐसे, क्योंकि श्री जी थी गुरु जी की, तो कुछ मनिया लेके भोग लगा के और ऐसे भिक्षावृत्ति से रोटी मांग के उधर पोषण होता। पर लाडली जुग जैसे 2 केले खरीद लिए, भोग लगा दिया, मंगला का भोग लगा दिया, राजभोग का, इसलिए 10-15 रुपए ऐसे कमर में बांधे और ऊपर सब ऐसे मार के और दंड दे बाबा पैसे दे। तो हमें लगा है ब्रजवासी बालक आसपास कहीं गांव होगा। प्राय गिरिराज जी में रात दिन का भेद नहीं रहता, वहां सब प्रदक्षिणा देते ही रहते हैं। अरे हम कहा हटो बच्चा, बाबा जी हमारे पास झूठ बोले, बाबा जी पैसा है, है तो पैसा, बल चाहे तो बना तो है ये 15-20 रुपये आगे कर दे। बाबा जी से निकाला कागज का 1 रुपया भी चलता, सिक्का होते तो पर सिक्का बांध नहीं सकते, तो कागज का भी 1 रुपया। उसने कहा लो जाओ। ऐसी चितवन से देखा कि ऐसा लगा कि कोई सर्वाश्चर्य में सुख है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी ऐसा। वो आगे बड़े रहा नहीं गया। वो महाराज जी यहाँ कोई पास में गांव है नजदीक क्या? नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा 2 किलोमीटर के लगभग आगे है जतीपुरा। या तो कोई तो कहीं बालक अभी एक वो बार बार कहते हैं 1 रुपया है, बालक थोड़ी है, यहाँ तो श्री कृष्ण। तो हमने सोचा महाराज जी भाव से कह रहे हैं कि यहाँ का हर बालक ब्रजवासी बालक श्री कृष्ण स्वरूप है। जब वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज, बड़े भजनानंदी महापुरुष, वो बैठे हुए थे छतुरी के नीचे केसी घाट के इधर। जब गए प्रणाम किया तो कहा बाबा तुम परिक्रमा में गए थे गिरिराज जी की दंडे पर, ऐसे तुम्हें श्री कृष्ण मिले परिक्रमा में? श्री कृष्ण तो नहीं मिले हमारे इतने। नहीं बाबा मिले नहीं तुम्हें? महाराज जी ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दी कि मुरली बजा रहे हो ऐसे ललित त्रिभंगी खड़े। नहीं बाबा नहीं मिले। वो महाराज जी बालक, हमने महाराज जी से, हमने वो श्री कृष्ण है। ये बड़े छलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते और हम पहचानते, हम समझते हैं ये व्यक्ति है, हम समझते हैं स्त्री है, हम समझते हैं पशु है, हम समझते हैं बालक है। नहीं, वो बड़े लीला बिहारी है। रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख ले रहा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं, हो बुद्धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे। वो जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। बात पूज्य श्री सदगुरुदेव, बड़े अद्भुत चमत्कार गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके समीप, वो तो सोई जाने जे देह जनाई। लाडली जी के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा ऐसे, वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखा बज्जी महाराज।
इतनी इतनी दो सुंदर गोरी गोरी लाली आई। महाराज जी का अचला पकड़ के, ए बाबा फूल दे दे। तो हमारी दृष्टि बड़ी सुंदर लाली, तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई। महाराज जी लड़खड़ाते हुए से, तो अद्भुत मस्ती, और जे ही राधा बाग की तरफ एकांत हो जाता है, रोते हुए कहे कि भिक्षावृत्ति से ही तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। और ऐसे फपक फक, तो फिर एकदम लगा कि वो महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी। नहीं, श्री जी और ललिता जी थी। महाराज जी का श्री